दोस्तों आज हम बोलिंजर बैंड इंडिकेटर के बारे में जानेंगे कुछ और भी बातें। आज हम ना बोलिंजर बैंड में सीखेंगे कि इनसाइड और आउटसाइड स्ट्रेटजी कैसे अप्लाई होती है और ये हम चार्ट पे भी देखेंगे और आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा और कैसा पूरा सेटअप है इस सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और क्या हमारा इसका टारगेट रखना है और क्या स्टॉप लॉस रखना है इस सारा मैं डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है बोलिंजर बैंड की इनसाइड और आउटसाइड स्ट्रेटजी को। तो गाइज हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं और यहाँ पे हम सीखेंगे बोलिंजर बैंड इनसाइड और आउटसाइड ट्रेडिंग सेटअप। तो सबसे पहले चलो मैं आपको बताता हूँ बोलिंजर बैंड के थोड़े से नॉलेज के लिए। बोलिंजर बैंड क्या होता है सबको पता ही होगा। मान लीजिए एक चार्ट है, ठीक है, ये मारुति का चार्ट है और इस तरह से बोलिंजर बैंड आपको दिखेगा। 3 लाइन आपको दिखेगी, ये ऊपर की ब्लू लाइन आपको दिख रही है, फिर मिडल में एक रेड कलर की दिख रही है जिसको हम, और थर्ड में एक वापस ब्लू लाइन दिख रही है। तो जो फर्स्ट वाली लाइन ऊपर की है उसको हम बोलते हैं अपर बैंड और जो सेकेंड वाली लाइन चार्ट पे दिख रही है आपको रेड कलर की उसको बोलते हैं मिडल बैंड और जो थर्ड वाली नीचे की लाइन दिख रही है इसको लोअर बैंड बोलते हैं। अक्सर जो ये चार्ट है ना, जो चार्ट बनता है जिस पे प्राइस एक्शन होता है, ये अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में ही रहता है, ठीक है। इसके बाहर कभी जाता है जब स्टॉक में हाई वैटिलिटी रहती है, यानी स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है, यानी फास्ट मूविंग होता है और काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ जाता है। जैसे यहाँ पे देखें कि काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया तो यहाँ अपर बैंड के बाहर निकल गया है, ठीक है। ऐसे ही स्टॉक तेज़ी की तरफ नीचे की तरफ आता है, यहाँ तो देखो हल्का सा बाहर निकला हुआ है, या यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है बोलिंजर बैंड। इसके ज़्यादा हम मैथमेटिकल में नहीं जाएंगे और इसके कैलकुलेशन में आपको पता होगा बोलिंजर बैंड का बस यही काम है। और जिसमें बीच वाली लाइन है ना, इसको 20 डेज़ का मूविंग एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। ये 20 डेज़ का मूविंग एवरेज है जो बीच वाली लाइन। तो हम आगे बताएंगे इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट हम इसको समझ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, तो फिर उसके बाद आसानी रहेगी हमको चार्ट पे सेटअप पहचानने का कि हम कैसे सेटअप पहचानें। बोलिंजर बैंड में सबसे पहले क्या है कि हमको इनसाइड के बारे में जान लेते हैं कि इनसाइड सेटअप को कैसे ढूंढें हम, ठीक है। तो इनसाइड सेटअप खासकर जो लोअर बैंड है ना उसके ऊपर बनता है। तो लोअर बैंड तो आपको मैंने बता दिया कैसा रहता है, तो मैं एक बार बताता। ऐसा चार्ट पे आपको लोअर बैंड दिखेगा, ठीक है, ऐसा। अभी जो प्राइस एक्शन इसके ऊपर होगा स्टॉक का वो कैसा होगा, तो मान लीजिए कि ऐसे प्राइस आया चार्ट का, फिर ऐसे आया, फिर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर ऐसा गया, फिर यहाँ पे बैंड के बहुत थोड़ा बाहर निकला, वापस ये लोअर बैंड के अंदर आके थोड़ा ऊपर की तरफ गया और नीचे आया, ठीक है। और यहाँ पे जो लोअर बैंड है उसको टच करके या हल्का फिर ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, ऐसा। ऐसा हमको लोअर बैंड के, ऐसा हमको लोअर बैंड पे ऐसा चार्ट सेटअप हमको ढूंढना है। ऐसा प्राइस जब स्टॉक का प्राइस इस तरह से तेज़ी की तरफ ऐसा नीचे की तरफ आए, लोअर बैंड को टच करते हुए बाहर निकले, फिर लोअर बैंड के अंदर की तरफ आए और फिर लोअर बैंड को सपोर्ट करके, ठीक है, सपोर्ट करके टच करके ऊपर की तरफ जाए, तो ऐसा सेटअप हमको ढूंढना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉटम बना है, यानी जो लोअर बैंड के आउटसाइड जो निकल के एक बॉटम बना है और एक अंदर बॉटम बना है, ऐसा हमको ढूंढना है, ठीक है। ऐसा हमको सिमिलरली मिलना चाहिए चार्ट पे, तभी हमारा ट्रेड में एंट्री होने वाला है, ठीक है। इसको निकाल के एक बार और मैं बता देता हूँ। इसको काफ़ी सिंपल सेटअप है, ऐसा सेटअप मिलने पे ही हमको ट्रेड में एंटर होना चाहिए। तो एकदम ईजी है। मान लीजिए कि ये बोलिंजर बैंड का ऐसा बैंड है, लोअर बैंड, ठीक है, और उस पर प्राइस एक्शन ऐसा तेज़ी की तरफ से आता है, ऐसा ऊपर जाता है, फिर नीचे जाके फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऐसा ऊपर की तरफ जाता है। अभी क्या देखना है, जब यहाँ पे टच करता है ना लोअर बैंड पे बोलिंजर बैंड, ऐसा तो बहुत तेज़ी से प्राइस एक्शन होता है लोअर बैंड पे स्टॉक का, तो यहाँ पे नीचे की तरफ ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, बाहर निकल जाता है बैंड के आउटसाइड। जब लोअर बैंड के किसी भी बाहर की तरफ निकलते हैं तो उसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, डेविएट सिस्टम को डेविएट करके बाहर, यानी ज़्यादा वैटिलिटी होती है। तो वो ज़्यादा हम कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो डीमेट अकाउंट रहता है, जो वेबसाइट रहता है, इंडिकेटर रहता है, उसमें सारा सिस्टम फीड रहता है, तो हमको सिर्फ उसको अप्लाई करना है, हमको रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से आपको चार्ट पे सेटअप ढूंढना है। यहाँ पे आया, ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे जब टच करता है, यहाँ पे टच करने के बाद जैसे ही ऊपर के सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आता है
तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, ठीक है, ऐसा एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। आपको चार्ट पे ऐसा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए तो ही स्टॉक में एंट्री होता है, ठीक है। ऐसा हमको सेटअप ढूंढ के जब यहाँ पे लोअर बैंड पे टच करके ऊपर की तरफ जाए, वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाए, तब हमको वहाँ पे एंट्री लेना है। एंट्री कहाँ लेना है? टॉप पे लेना है। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है? तो उसकी जो लोअर है, जितना लो है उस पर स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। अभी टॉप पे मान लीजिए, अभी इसका जो टारगेट रखना है ना हमको, तो इसका जो टारगेट हमको 1:3 का टारगेट रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमने इस स्टॉक को 100 रुपीज़ में बाई किया, ठीक है, और जो इसका स्टॉप लॉस हमने 90 रुपीज़ का लगाया, ठीक है। तो दोनों का जो डिफरेंस रहता है, कितना डिफरेंस आया? 100 में बाई किया, 90 का स्टॉप लॉस लगाया, तो जो इसका डिफरेंस है 10 का आया, ठीक है। अभी 10 का हमारा टारगेट कितना? 1:3 का है, तो यहाँ पे × 3 कर देना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 30 हो गया, ठीक है। हमने बाई कितने में किया था? 100 में, तो यहाँ पे +100 कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा टारगेट जो रहेगा वो 130 रुपया का हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो इस तरह से आप टारगेट भी निकाल सकते हैं। तो चलिए ऐसा एक चार्ट पे सेटअप देखते हैं, कि लाइव चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि ऐसा सेटअप को कैसे हम चार्ट के ऊपर पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना चार्ट ओपन कर लेता हूँ। देखिए ये मारुति का चार्ट है, ठीक है। और इसमें जो हम टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, डेली का सेलेक्ट करेंगे। अगर हम ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, डेली का या फिर आप आवरली भी आप ले सकते हो, उसमें भी आप ऐसा सेटअप ढूंढ सकते हो। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो तो उसमें भी ऐसा ही सेटअप मिले तो आप एंट्री ले सकते हैं। देखो, जब हम ट्रेडिंग करते हो तो एक हमारा एक प्रोसेस होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि हमको ऐसा सेटअप मिले तो ही हमको स्टॉक में एंट्री लेना है, कैसे भी हमको स्टॉक में बाई नहीं करना है। हर ट्रेड में आप जब एंट्री लेते हो तो वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। लेकिन अभी जैसे रूस और यूक्रेन का मसला चल रहा है, ठीक है, अभी क्या न्यूज़ आ जाए किसको पता। अगर आप स्टॉप लॉस लगाए हुए तो उसमें आपको थोड़ा ही बहुत लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। टारगेट 1:3 का जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। अभी ये बोलिंजर बैंड है, तो ये बोलिंजर बैंड को मैं पहले रिमूव करके बता देता हूँ अप्लाई कैसे करते हैं इसको, ठीक है। अभी यहाँ पे सिंपल एक चार्ट है, ठीक है। अभी इस पे चार्ट पे हमको बोलिंजर बैंड अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इंडिकेटर में जाना है। अभी मैं जो जीरोधा का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, डीमेट अकाउंट, तो कोई भी डीमेट अकाउंट हो उसमें इंडिकेटर ऑप्शन रहता है, वहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे जस्ट टाइप करना है बोलिंजर बैंड। इसमें बहुत सारा बोलिंजर बैंड रहता है, लेकिन हमको स्टैंडर्ड वाला लेना है जो बोलिंजर बैंड्स लिखा हुआ है, बस उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए बोलिंजर बैंड अप्लाई हो गया। जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट लाइन अपर बैंड है, उसके बाद आती है रेड लाइन मिडल बैंड, फिर उसके बाद आती है लोअर बैंड, ठीक है। तो अभी मुझे इसमें से क्या करना है, इसकी थोड़ी सी सेटिंग करना है। सेटिंग क्या करना है कि मुझे जो ये बीच वाला मिडल बैंड है वो लाइन की ज़रूरत नहीं, उसको निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेटिंग में जाना है और इसकी सेटिंग में कुछ भी नहीं करना, जो भी इसका स्टैंडर्ड सेटिंग है वो बेस्ट सेटिंग है। स्टाइल में जाके थोड़ा बहुत चेंजेस करना है हमको। इसमें बीच वाली जो लाइन है मिडल बैंड, उसमें से हमको मिडल बैंड की लाइन निकाल देना है, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड भी हम निकाल देते हैं। अभी कुछ इस तरह दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो अपर बैंड को हम दे देते हैं यहाँ पे पिंक कलर, ठीक है, और लोअर बैंड को हम ब्लू ही रहने देते हैं, और इसकी थोड़ी सी लाइन हम मोटी कर देते हैं, ठीक है। ऐसा हमने चेंजेस कर दिया, उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना। अभी कुछ इस तरह का दिख रहा है। अभी जो मैंने सेटअप बताया था, अभी वही आपको इस चार्ट पे आपको ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तेज़ी से आया, बाहर निकला, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बाहर निकला, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब बूम तेज़ी की तरफ ऊपर की तरफ गया। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस आया, यहाँ पे लोअर बैंड को बाहर गया, बाहर से फिर ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे बिग ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। यहाँ पे तो अभी एक बिग ग्रीन कैंडल बना, तो इसी कैंडल पे टॉप पे बाई करना है और इसी कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। एक सिंपल सेटअप है, बढ़िया सेटअप। और इसका जो रिवर्ड है देखिए कहाँ तक गया, यानी अच्छा प्रॉफिट होता, ठीक है।
हमको लॉस इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन रिवर्ट देखेंगे तो कितना बड़ा है, यानी अच्छा खासा हमको इसमें रिवर्ट देखने को मिलता है। तो और भी हम चाहे इधर सेटअप देख लेते हैं, ऐसा कहाँ पे मिल रहा है, एक दो एग्जांपल। यहाँ पे भी एक देख सकते हैं सेटअप, यहाँ पे आया है इनसाइड। यहाँ पे बैंड जो है लोअर बैंड से कैंडल बाहर की तरफ बनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पे नीचे आया तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया और फिर देखिए बूम, स्टॉक ऊपर की तरफ गया। तो ऐसे हमको सेटअप पहचानना है और वहाँ पे एंट्री लेना है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये सेटअप कैसा है। अक्सर ऐसा सेटअप मिले और यहाँ पे टच करें लोअर बैंड को, तो यहाँ पे हमको एंट्री लेना रहता है। अभी हमको दूसरा शॉर्ट का भी देख लेते हैं। शॉर्ट का भी सिंपल है, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसका बस उल्टा हो जाएगा। शॉर्ट तो ज़्यादा कोई करता नहीं है, तो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर शॉर्टिंग करना है तो मान लीजिए अपर बैंड कुछ इस तरह का रहेगा चार्ट पे, तो आपका जो प्राइस एक्शन है स्टॉक का ऐसा जाएगा ऊपर की तरफ, फिर नीचे आएगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा और यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। ऐसा तेज़ी से मूवमेंट होगा और अपर बैंड पे बाहर जाएगा और फिर अंदर आके फिर यहाँ पे अपर बैंड पे टच करके सपोर्ट बनाएगा और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाएगा, एक रेड कैंडल, ठीक है। तो रेड कैंडल बनाएगा तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हमको स्टॉप लॉस रखना है और जो इसकी लो पे क्या करना है, हमको एंट्री लेना है, ठीक है। और जो हमारा टारगेट रहेगा 1:2 का रहेगा, ठीक है। 1:2 मतलब कि जो हमने जो स्टॉप लॉस रहेगा, जो एंट्री रहेगा, दोनों का डिफरेंस इंटू 2, और जो आएगा एंट्री में प्लस करके वो हमारा टारगेट रहेगा। तो ऐसा हमको शॉर्ट का सेटअप मिलता है, तो भी हम मार्केट से पैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो वापस चलते हैं चार्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ गया बाहर की साइड, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आया और फिर यहाँ पे अपर बैंड को टच करके एक रेड कैंडल बना, ठीक है, बिग रेड कैंडल बना। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एंट्री लेते और ऊपर स्टॉप लॉस लगाते, तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा हमको प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो इस तरह हमको शॉर्ट वाला सेटअप ढूंढना है, ठीक है। अपर बैंड के बाहर जब निकल के फिर अंदर आके फिर अपर बैंड पे टच करके सपोर्ट बनाया और एक रेड कैंडल बनाए, ठीक है। और फिर वहाँ से फिर तेज़ी से नीचे आता है तो हमको बिग प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से आप शॉर्ट वाला भी सेटअप ढूंढ सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी हम दूसरा चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं वैसा ही सेम सेटअप है। यहाँ पे स्टॉक तेज़ी से आया, यहाँ रेड कैंडल बाहर की तरफ निकला, ठीक है। यहाँ पे देखिए लोअर बैंड से बाहर, फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे नीचे एक ग्रीन कैंडल बनाया और बूम, ये देखो इतना सारा तेज़ी से हमको प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो ऐसा हमको सेटअप चार्ट पे ढूंढना है। और एक बात ध्यान रखें कि जैसे यहाँ पे तेज़ी के साथ बाहर की तरफ आया, ठीक है, और फिर उसके बाद ऊपर जाके यहाँ पे अगर अपर बैंड को टच करके नीचे की तरफ आए, ठीक है, तो हमारा वो सेटअप नहीं बनता है, उसमें ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। यानी आउटसाइड बाहर निकले यहाँ पे लोअर बैंड पे और फिर ऊपर की तरफ जाए और एकदम अपर बैंड को टच करके फिर नीचे सपोर्ट ले, तो फिर वो हमारा सेटअप नहीं बनता है, उसमें प्रॉब्लम, उसमें एंट्री नहीं बनती है। यहाँ पे देख सकते हैं वैसा ही सेटअप है। ये लास्ट एग्जांपल आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया तेज़ी से बाहर की तरफ निकला यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बाहर की तरफ आया, फिर यहाँ पे यहाँ तक गया, अपर बैंड को नहीं टच किया, अपर बैंड को टच कर दिया होता तो यहाँ पे हमारा सेटअप नहीं बनता। और यहाँ पे नीचे आया तो यहाँ पे देखिए एक ग्रीन कैंडल बनाते हैं, तो टॉप पे बाई करना है, इसके लो पे स्टॉप लॉस लगाना है, जो दोनों का डिफरेंस आएगा इंटू 3 करना है और प्लस जितने में बाई करना है उसको प्लस करके हमारा टारगेट हो जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल स्ट्रेटजी है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं करें तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, बस आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कुछ क्वेरी रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का। आई होप ये स्ट्रेटेजी आपके काम में आई होगी। ये स्ट्रेटेजी जरूर एक बार अप्लाई करके देखने का, 100% वर्क करती है और इससे आपको अच्छा एक सेटअप मिल जाएगा। और ये सेटअप पे जब भी आपको ट्रेड मिले, आपको ट्रेड करना चाहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पे लाइक जरूर करिएगा।